हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय श्रीनारायण हरे। हरि ओम। शांति शांति शांति। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। आज मेरे प्रिय बहन देवकी और मित्र वासुदेव का विवाह बड़ी धूमधाम से हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चलो बहन देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूँ। तुम्हें मेरे रथ पे बैठाकर मित्र वसुदेव की नगर तक अपने हाथों से विदा करना चाहता हूँ। चलो देवकी बहन, आओ मित्र वासुदेव। कहाँ गए? अरे हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी प्यारी बहन को देवकी को रथ में बिठा कर लेके जा रहा है, उसका 8वां अंश तेरा काल बनेगा। तेरे अत्याचारों का, तेरे दुराचारों का विनाश होगा। सावधान सावधान सावधान। मेरा काल, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। मैं वीर हूँ, पराक्रमी हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं अमर हूँ, मैं कंस हूँ। और ये आकाशवाणी देवकी का 8वां संतान करेगा कंस का अंश। परंतु अगर ये आकाशवाणी सत्य निकली तो, और देवकी का 8वां संतान मेरा नाश करेगा, उससे पहले ही मैं मेरा प्रिय बहन देवकी का ही अंत कर देता हूँ। ना रहेगी देवकी, ना आएगी उसकी 8वीं संतान। नहीं भैया नहीं, मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो। मेरा क्या कसूर है भैया? अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ है। मुझे मत मारो भैया। मैं तो आपकी प्रिय बहन हूँ भैया। आप तो मुझसे कितना स्नेह करते हो। आपने तो अपने हाथों से मुझे विदा किया है, फिर कैसे आप मुझे मार सकते हो भैया? छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं देवकी नहीं, सुनी नहीं तुमने ये आकाशवाणी? तुम्हारा 8वां संतान मेरा वध करेगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें वध कर देता हूँ। नहीं नहीं मित्र नहीं, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे मत मारो। आप तो अपनी बहन से कितना स्नेह करते हो, और आज तो हमारा विवाह हुआ है। कृपा करके हम दोनों को छोड़ दो और हमें प्रेम पूर्वक विदा करो। छोड़ दो भैया। मनुष्य की सबसे बड़ा धर्म है अपना प्राण का रक्षा करना। जब उसका प्राण संकट में है तो उसके बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। अगर आकाशवाणी के अनुसार देवकी मेरा मृत्यु का कारण है, वो जीवित नहीं रहेगी। नहीं, क्योंकि कंस नहीं मर सकता, कंस अमर है।
नहीं नहीं मित्र, तुम तो मेरे मित्र हो और तुमने तो अपनी बहन का विवाह मुझसे किया है, तो आज मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से भय है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी के प्रत्येक पुत्र को तुम्हें सौंप दूंगा। ये मेरा वचन है। परंतु आज हमारा विवाह हुआ है, आज हमें प्रेम पूर्वक विदा करो महाराज। तुम ठीक कहते हो वासुदेव, तुम सत्यवादी हो, हम तुम्हारा वचन पर विश्वास रखते हैं। देवकी से मेरा कोई भय नहीं, भय तो उसकी 8वीं संतान से है। मैं तुम्हें दोनों को आज माफ कर देता हूं, परंतु तुम दोनों मेरा पास ही रहोगे 8वीं संतान होने तक। अवश्य अवश्य महाराज कंस, परंतु अवश्य। ये वचन याद रखे और देवकी का हर संतान मुझे सौंपना होगा। अवश्य अवश्य महाराज कंस, अवश्य। चलो। इस प्रकार ड्रेस अभी नहीं बदलना है, नारद मुनि के इधर पास। इधर नहीं, इधर नहीं। महाराज कंस को वचन देकर देवकी और वसुदेव महाराज कंस के पास रहते हैं और उनको देवकी को प्रथम संतान की प्राप्ति होती है। उनका वीडियो बैठा के लिए बहुत गाली पड़ा है। अरे वो सब पूरा जो पूरा लेता है। हे प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। आज मुझे पुत्र हुआ है। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे पुत्र, ठीक है, देखिए ऐसे पकड़ो, ऐसे। हमारा पुत्र कितना सुंदर, बहुत कितना प्यारा, अति सुंदर। कितना मासूम है। हाँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ देवकी, मैं भी। परंतु परंतु आर्यपुत्र, हाँ मेरा भाई कंस मेरे पुत्र को मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। अरे पुत्र, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ये मेरा भी पुत्र है देवकी, इधर ले आओ क्या? परंतु मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। मुझे इस पुत्र को कंस को सौंपना ही होगा। इसे दे दो। हे प्रभु, हे नारायण, ये कैसी दुविधा है। एक तरफ देवकी का प्रेम उसके पुत्र के प्रति और एक तरफ मेरा वचन। ये कैसा धर्म संकट है। परंतु मुझे अपने वचन का ही पालन करना होगा। देवकी, मुझे क्षमा करो, परंतु इसे मुझे दे दो। मुझे नहीं, इसे नहीं, कंस को देना ही होगा। छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को, इसे मत ले मुझे जाइए। क्षमा करो मुझे क्षमा करो देवकी। मुझे अपने पुत्र को कंस को सौंपना ही नहीं, होगा। अरे पुत्र, नहीं। मैं वचनबद्ध हूँ देवकी, मुझे क्षमा करो। नहीं, रुक जाइए अरे पुत्र, रुक जाइए। मेरा पुत्र वापस कर दीजिए। मेरा पुत्र, कितना प्यारा पुत्र है मेरा, इतना सुंदर पुत्र मेरा। मुझे इसे कंस को ही देना होगा। मुझे अपने वचन का पालन ही करना होगा। ये करते हुए मेरा हृदय फट रहा है, लेकिन
लेकिन मुझे करना ही होगा। हे महाराज कंस, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, मैं अपना पहली संतान, प्रथम पुत्र आपके सौंपने के लिए आया हूँ। देखिए कितना प्यारा पुत्र है मेरा, कितना सुंदर पुत्र है। सत्यवादी हो। लो, ये मेरा काल को मेरे हवाले कर दो। तो ये मेरा काल नहीं हो सकता। कितना छोटा बालक है, कितना नादान है, मासूम है। ये मेरा काल नहीं हो सकता। ये आकाशवाणी झूठ हो सकता है। ये आकाशवाणी झूठ हो सकता, परंतु ये आकाशवाणी तो 8वीं संतान की बात की थी। ये तो पहला संतान है, वसुदेव। जी महाराज जी। हम इसे नन्हे से बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ। धन्य हो। ले जाओ, इसे ले धन्य हो महाराज। मेरे प्रिय बहन देवकी को दे दो। अवश्य अवश्य। धन्य हो महाराज। हम महाराज इसे नन्हे से बालक की हत्या नहीं करेंगे। हम इसे जीवन दान दे। धन्य हो। जय हो महाराज, जय हो। परंतु याद रखे, वचन पालन करते रहोगे तो हमारे दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। अवश्य अवश्य महाराज, अवश्य। धन्य हो महाराज। देवकी उठो, देवकी उठो। हमारे पुत्र को जीवन दान मिल गया है। महाराज कंस में इसे छोड़ दिया। हाँ देवकी, हाँ। भैया ने इसे छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया ने इसे जीवन दान दे दिया। हाँ देवकी, चमत्कार हो गया। मेरा पुत्र, भैया कितने दयालु है। भैया ने इसे जीवन दान दे दिया, मेरा पुत्र। अरे पुत्र, देखिए हमारा पुत्र जीवित है, उसे क्षमादान मिल गया है। हाँ देवकी। इस प्रकार यदि कंस महाराज बच्चों पर दया करता रहेगा तो उसका पाप कब भरेगा? नारायण 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 नारायण। मेरे करुणा निधि प्रभु ने कहा था वह इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं, इस दुष्ट कंस का विनाश करने वाले हैं। परंतु कंस तो देवकी की सभी संतानों पर दया कर रहा है। अगर वह देवकी की संतानों पर करुणा दिखाएगा, उन पर दया करेगा और उन्हें जीवन दान देता रहेगा तो उसका अंत बहुत कठिन हो जाएगा। मेरे प्रभु उसका अंत कैसे करेंगे? मेरे प्रभु उसका अंत कैसे करेंगे? इसके लिए मुझे कोई युक्ति निकालनी है। हाँ, मुझे कोई युक्ति निकालनी होगी ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और जल्द से जल्द उसका अंत। नारायण। प्रणाम नारद मुनि। महाराज, कंस के दरबार पे आपके स्वागत है। महाराज, हमने सुना कि आपने देवकी की पहली संतान को जीवन दान दे दिया। महाराज, आकाशवाणी के अनुसार 8वीं संतान से मेरा भय है। ये तो पहला संतान है। हम ये नादान बालक का हत्या के पाप हम सर पे क्यों ले? इसलिए हम उसे
जीवन दान दिया है। महाराज महाराज महाराज, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि यह पहला बालक पहला ही है और आठवां नहीं? आप विचार कीजिए महाराज, इन पंखुड़ियों को देखिए महाराज। इस कमल की पंखुड़ी में अगर शुरुआत हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं है और पहली है। लेकिन अगर शुरुआत यहाँ से की जाए महाराज तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पहली और यही आठवीं। यह कैसी विडंबना है महाराज, यह कहीं भ्रम तो नहीं? विचार कीजिए महाराज, विचार कीजिए। पहली संतान आठवीं भी हो सकती है और आठवीं संतान पहली। आप ठीक कहते हैं नारद मुनि, आप ठीक कहते हैं। आपने मेरा आंखें खोल दी। ये विष्णु की चाल है। ये विष्णु कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। मैं उसकी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। मैं उसकी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। आज से देवकी का कोई भी संतान जीवित नहीं रहेगी। कोई भी संतान जीवित नहीं रहेगी। वाह वाह नारायण, तुमने प्रभु को प्रकट करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति सूझी और कंस को ब्रह्म में डाल दिया। वाह वाह, तुमने ब्रह्म में डालकर कंस को देवकी के प्रति क्रोध प्रकट कर दिया। और अब कंस क्या कमाल करेगा, उसका धीरे धीरे पाप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और अवश्य प्रभु को प्रकट होना ही होगा। देवकी, बोला 5 मिनट। देवकी, कुछ नहीं दिया, देख के स्टेज पे नहीं आ गई। ब्लाइंड स्क्रीन कर दो। ये साइड पे रहो। कितना प्यारा बालक है हमारा। हाँ देवकी, ये संतान मुझे दे दो। नहीं भैया नहीं, आपने तो इसे जीवन दान दिया है भैया। आपने तो मेरे पुत्र को वापस कर दिया है भैया। नहीं भैया नहीं, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो भैया, इसे मत मारो। ये विष्णु की चाल है। मैं उससे जीवन नहीं, मैं उसके अंत कर दूंगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर है महाराज का। आप वो तो 8वें संतान को बैठा पहला ये 8वां, मैं उससे विष्णु की चाल है। मैं उससे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हट जाओ वसुदेव, हट जाओ। भैया छोड़ दो, इसे मत मारो भैया, माफ करो। इसे मत हे मारो। महाराज दया, महाराज दया। ये मेरा काल,
नहीं, ये मेरी दादी। इस तरह महाराज कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को वध कर दिया और अब दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, इस प्रकार महाराज कंस ने माता देवकी के 6 पुत्र का वध कर दिया और कंस के पाप बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे। कंस का विनाश निकट है। कुछ वर्ष बाद 7वीं संतान माता देवकी के गर्भ में होती है और योग माया के द्वारा उस संतान को माता देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करते हैं, जो जिसका नाम संकर्षण बलदेव जी होता है। हे आर्य, पापी कंस ने हमारे सभी संतानों का वध कर दिया। एक एक करके हमारे 6 संतानों का अंत कर दिया। हमें संतान विहीन कर दिया, हमें संतान विहीन कर दिया। धैर्य रखो देवकी। हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। प्रजाजन कहते हैं कि तारनहार आएंगे, तारनहार आएंगे और कंस का वध करेंगे। कहाँ है हमारे तारनहार? कहाँ है हमारे तारनहार? कब आएंगे हमारे तारनहार? कब आएंगे? हे विष्णु, हे नारायण, तुम कहाँ हो? अब हमसे अपनी संतान का वियोग नहीं सहा जाता। अब हम और दुख नहीं सह सकते। कृपा करके, दया करके अपने दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हे माता देवकी, तुम व्यर्थ चिंतित हो रही हो। तुमने पूर्व काल में तपस्या की थी और मुझसे पुत्र के रूप में वरदान मांगा था। अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ। तुम भयभीत मत हो। कंस के अत्याचारों का मैं अंत कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा और पुनः मैं धर्म की स्थापना करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपने मेरे पूर्व जन्म की तपस्या सफल कर दिया। पुत्र रूप में आकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया प्रभु, धन्य कर दिया। आप करुणा के सागर हो, आप करुणा निधि हो। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य विनाशाय च दुष्कृताम् साधूनां विनाशाय संभवानि युगे युगे। माता गर्भ देवकी के गर्भ में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। माता गर्भ में जब देवताओं ने देखा तो देवता सारे प्रकट हो गए और महेश, नरेश, नरेन इत्यादि माता की गर्भ की स्तुति करने लगे। और बस अत्याचारों का विनाश करने के लिए परम परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उस वक्त दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, सारे सिपाही सब लोग सो जाते हैं और महाराज वसुदेव उस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल में जाते हैं। और योगावश माता यशोदा को भी पुत्री हुई थी और वसुदेव उस पुत्री को लेकर मथुरा में कारागृह में आते हैं और यहाँ पर उस बालक को माता यशोदा के पास छोड़ जाते हैं। महाराज वसुदेव का कारागृह में प्रवेश होता है। Blackout. देवकी चमत्कार, हमारी संतान हुई है। कितनी सुंदर संतान हुई है। अरे हाँ, ये तो पुत्री है। जय हो। चमत्कार चमत्कार। कितनी सुंदर, कितनी तेजस्वी पुत्री है ये। हाँ हाँ देवकी। परंतु आकाशवाणी तो पुत्री की हुई थी। ये पुत्री, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है। ये भगवान का चमत्कार है। महाराज माता देवकी को पुत्री हुई है, बड़ा चमत्कार हो गया। आइए चलिए। पुत्री, ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी तो पुत्र का हुआ था। देवकी, ये संतान
ये संतान मुझे दे दो, मैं उससे विनाश कर दूंगा। नहीं नहीं भैया नहीं, ये पुत्री है भैया, जिसने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो मासूम कन्या है। आपने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया भैया। आपको तो आकाशवाणी पुत्र की हुई थी, परंतु ये तो पुत्री है। इसे छोड़ दो भैया, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे पुत्र है या पुत्री, मैं उससे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये विष्णु का चाल है, वो किसी भी रूप में कभी भी आ सकता है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हट जाओ वसुदेव। महाराज, ये तो पुत्री है, आपको तो पुत्र से भय था ना। इसे क्षमादान करो, इसे ये जीवन विष्णु दान का दो। ये विष्णु का चाल है, मेरे को दे दो, दे दो। नहीं नहीं छोड़ दो भैया, मेरी पुत्री को छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। हे मूर्खन, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल कब का जन्म ले चुका है। तेरे अत्याचारों का अंत होगा। जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महात्रिपुरी महामोहा च भवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभागि रात्रि महारात्रि ओरात्रिष्ठितान्ना तं श्रीस्तमेश्वरी तं विस्तं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिः तथा पुष्टिः तं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शक्तिनी चापिनी बाणभूषणी। हे मूर्खन, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल कब का जन्म ले चुका है। तेरे अत्याचारों का अंत होगा, अधर्म का विनाश होगा, पुनः धर्म की स्थापना होगी। तेरे मृत्यु निकट है। सावधान सावधान सावधान। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया विष्णु। पाताल धरती अमर कहीं भी रहो, मैं विष्णु तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। विष्णु ये थी मथुरा की लीला। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में गए। गोकुल में भगवान का प्रागट्य होता है और अब वो नन्हा सा बालक माता यशोदा के पास है। आइए, भगवान की अगली लीला क्या है? महाराज बता रही है ना पापा। नहीं है, प्रभात हो चुकी है। चलो यशोदा को देखते हैं। यशोदा, यशोदा, सुनो, उठो। अरे ये लल्ला सा बालक, ये लल्ला सा बालक तुम्हारे पास, इसका
कब जन्म हुआ तुम्हें पता भी नहीं चला? मेरा लल्ला कितना सुंदर है। हे प्रभु नारायण, आप तो दया के सागर हो, आपने हम पे कृपा किया। इतना सुंदर लल्ला। प्रभु नारायण की जय हो, प्रभु नारायण की जय हो। यशोदा, कितना सुंदर प्यारा सा बालक, कितना तेजस्वी है, कितना सुंदर है। आज हम इस उम्र में बुढ़ापा का सहारा बना है। हाँ नंद महाराज। बहुत प्रसन्न है, हमारे घर इस उम्र में लल्ला का प्राकट हुआ है। यशोदा सुनो, हम इसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मैं बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चलो यशोदा, हम जन्मोत्सव की तैयारियां करते हैं। हाँ नंद महाराज। चलो हम सब मिलकर हमारे लल्ला के जन्मोत्सव की तैयारियां करते हैं।
हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ यशोदा। हाँ हाँ नंद महाराज, मैं यहाँ फूलों की पंक्तियों से सजाऊंगी, यहाँ मैं गुलाब लगाऊंगी और यहाँ मैं फूलों की टोकरियाँ रखूंगी और बहुत सारे लड्डू और मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी। हाँ यशोदा, मैं पूरे गांव में नगर नगर में जाकर सारे गोकुल वासियों का आमंत्रण करूंगा। मेरे लल्ला का आगमन हुआ है, मुझे उसका जन्मोत्सव मनाने के लिए बड़ी प्रशंसा हो रही है। नंद महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सारे गोकुल को बुलाऊंगी और मेरे लल्ला का जन्मोत्सव मनाऊंगी। हाँ यशोदा, हम अपने लल्ला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम बहुत सारे दान दक्षिण मोती हीरा सब कुछ दान में देंगे। नंदा सुनंदा, अरे नंदा सुनंदा कहाँ हो? देखो मुझे लल्ला हुआ है। किधर है नंदा? नंदा नंदा कितनी देर लगा दी। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। देखो मुझे लल्ला हुआ है, कितना सुंदर लल्ला है। बहुत सुंदर है। इतने सालों बाद नारायण की कृपा से हमारे घर लल्ला की प्राप्ति हुई है। भाभी हम तो आपसे बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेंगे। नंद महाराज हाँ, बहुत सारे उपहार देंगे आपको। हम पूरे गांव वास को बहुत सारे ढेर सारे उपहार देंगे, क्योंकि आज हमें लल्ला की प्राप्ति हुई है। हम पूरे घर घर में धन दौलत से भर देंगे। आज से कोई भी ब्रजवासी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि आज हमें लल्ला का प्रागट्य हुआ है, लल्ला का जन्म हुआ है। यशोदा, हम बड़े धन्य हो गए। बहुत प्रसन्न हुए। भैया यशोदा, हम भी सारी सखिया के साथ लाला का जन्मदिन मनाएंगे, खूब रंगोली निकालेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। हाँ हाँ जरूर आना। सुनंदा आओ ना, हमारे लल्ला को टीका लगाओ। हाँ भाभी जरूर। आइए सारे ब्रजवासी, आइए हमारे लल्ला का दर्शन कीजिए। बहुत प्यारा लल्ला है हमारा, किसी की नजर न लगे इसे। मैं खूब सारे मिठाइयाँ बांटूंगी। सारे ब्रजवासियों को बुलाऊंगी मेरे लल्ला के जन्म उत्सव पर। हाँ भाभी। इस प्रकार भगवान कृष्ण यशोदा मैया और नंद बाबा के पास नन्हे के रूप में प्रकट हुए हैं और अब उनकी लीला शुरू हो गई है। जब कंस को इसका पता चला कि उसका काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो उन्होंने सर्वप्रथम पुतना को भेजा और भगवान कृष्ण ने देखते देखते इस पुतना का उद्धार कर दिया। अरिष्टासुर, तृणावत जैसे असुर आए और उसका भी उद्धार कर दिया। अब छोटा सा नन्हा बालक कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर माँ यशोदा और नंद बाबा के वहां पर उनको वात्सल्य प्रेम का आनंद देने लगे और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों की लीला आरंभ हो चुकी है। ये दोनों कृष्ण बलराम संसार को सुख देने आए, ब्रजवासियों को सुख देने आए, ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को कष्ट से उबारने आए, उनका कष्ट को दूर करने आए। और कृष्ण बलराम मिलकर माँ यशोदा के साथ और बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ आनंद लेते हुए अपनी लीला आरंभ करते। यही तो भगवान है, यही तो कृष्ण बलराम है। आज हम सब मिलकर कृष्ण बलराम का जन्मोत्सव का आनंद उत्साहेंगे, आनंद मनाएंगे। Hare
धन्यवाद। आप सभी लोगों ने